बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन आपको बताएं कि लैंड जिहाद के खिलाफ उत्तराखंड में बड़ा एक्शन होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह ऐलान किया है कि लैंड जिहाद के खिलाफ बड़ा एक्शन होगा और लैंड जिहाद को उत्तराखंड में नहीं चलने देंगे। ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये बड़ी बातें कही हैं कि लैंड जिहाद के खिलाफ उत्तराखंड में बड़ा एक्शन होगा। दरअसल जो अवैध अतिक्रमण चल रहा है उसको लेकर के धामी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में भी चुनाव का शंखनाद कर दिया है और इस रैली का नाम भी विजय शंखनाद रैली रखा गया। और इसके साथ ही जो बेहद ज्वलंत मुद्दा पूरे देश भर में छाया रहा उसकी शुरुआत भी, यानी कि जो यूसीसी कानून था, एक्ट था, उसकी शुरुआत भी उत्तराखंड से ही की गई। हमारे साथ ऐसे तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब। धामी जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया में। धन्यवाद। सबसे पहले, क्योंकि चुनाव शुरू हो गया है, विजय शंखनाद रैली आप रुद्रपुर में प्रधानमंत्री जी के साथ कर चुके हैं। क्राउड भी बहुत अच्छा देखा कि पहली रैली 2 दिन का शायद समय मिला, केवल 2 दिन का। ये देखिए, उत्तराखंड के लोग प्रधानमंत्री जी से अत्यधिक स्नेह करते हैं और 2 दिन क्या, वो 1 दिन का भी समय होता तो इतने ही लोग होते, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हृदय में उत्तराखंड बसता है और ये उत्तराखंड के लोग जानते हैं। इसलिए देवभूमि पूरी तरह से, पूरी देवभूमि हमेशा उनके हृदय में रहती है। कहीं भी वो रहते हैं तो वो उत्तराखंड के बारे में जरूर कुछ न कुछ ऐसा करते हैं, चाहे उनके कोई एपिसोड हो, देश विदेशों के कोई कार्यक्रम हो, कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम हो, मन की बात हो, हर अपने कार्यक्रमों में अपने किसी प्रकार की भी गतिविधि होती है तो उसमें उत्तराखंड को प्राथमिकता देते हैं। ये उत्तराखंड के लोग भली भांति जानते हैं। इतनी बार प्रवास उनका होता है, उत्तराखंड आना जाना होता है। उत्तराखंड में आज केदारनाथ पुनर्निर्माण का काम हो, बद्रीनाथ मास्टर प्लान हो, आदि कैलाश की उनकी अभी हाल की यात्रा हो, जौलीकोंग जो 18,000 फुट की ऊंचाई है, बिल्कुल वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। माड़ा गांव जो भारत का पहले, जिसको आखिरी गांव कहते थे, आप लोगों ने पहला गांव कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने उसको और उसके जैसे सभी गांवों को पहला गांव बना दिया, पहले गांव की संज्ञा दे दी और उनका विकास भी वाइब्रेंट विलेज तेजी से उन सब में हो रहा है। तो इसलिए उत्तराखंड में देखिए, पिछले 10 सालों में 2 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की योजनाएं यहाँ पर स्वीकृत हुई हैं जी। तो बड़ा काम हुआ है, न भूतो न भविष्यति में, ऐसा कह सकता हूँ। और 10 वर्षों में देश की भी जो यात्रा चली है, उत्तराखंड के लोग हमेशा देश के साथ चलते हैं, हमेशा राष्ट्रीय जो सोच है उसके साथ चलते हैं। और प्रधानमंत्री जी को जब से उम्मीदवार बनाया गया था प्रधानमंत्री पद का, तब से उत्तराखंड के लोगों ने उनको एक तरफा समर्थन यहाँ से दिया। पुष्कर जी, एक बड़ा मुद्दा है जो उत्तराखंड में जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर मुस्लिम आबादी काफी बढ़ रही है, इस्लामिक एक्टिविटी काफी देखने को मिल रही है और जो अतिक्रमण की घटना जो आपने देखी भी अभी, क्या इसके पीछे रीजन क्या समझते हैं, क्या सोची समझी कुछ? देखिए, जो भी बड़ी होगी, लेकिन इस दौरान हमने यहाँ पर अतिक्रमण को लेकर जो भी अवैध कब्जे हैं, अतिक्रमण है, इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अतिक्रमण मुक्त करवाने का अभियान हमने एक तरह से, जो बहुत बड़ी सोची समझी साजिश थी, हजारों एकड़ जमीन इससे हमने मुक्त करवाई है और ये अभियान अभी हमारा चलने वाला है, ये चलता रहेगा, क्योंकि देवभूमि का एक मूल स्वरूप है, वो किसी भी रूप में, चाहे डेमोग्राफिक चेंज हो या जमीन का अतिक्रमण हो, भूमि का लैंड जिहाद हो, ये उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड के पूरे देश दुनिया के अंदर देखने की एक अलग दृष्टि है। देवभूमि के बारे में लोगों की एक श्रद्धा है, एक आस्था विश्वास है। 4 धामों में, हमारे मानस खंड में पूरी दुनिया के लोग आते हैं, तो यहाँ का जो मूल स्वरूप है वो बना रहना चाहिए, वो नहीं बिगड़ना चाहिए। वो हम सबकी जिम्मेदारी है, हमारी प्राथमिकता है, सरकार की प्राथमिकता है। राजनीतिक साजिश देखते हैं इस सबके पीछे कि जिस तरह से आबादी एकदम अचानक बढ़ी, अवैध अतिक्रमण बढ़े, ये चिंता का विषय है, लेकिन हमने तय किया है कि आगे ये नहीं चलेगा ऐसे, और उस पर जिस स्तर पर भी वेरिफिकेशन करना है तो हम वेरिफिकेशन करेंगे, रोक लगाना है तो रोक लगाएंगे, और धर्मांतरण न हो इसका भी हमने यहाँ कानून बना दिया है, दंगा यहाँ न हो उसका भी हमने यहाँ कानून बना दिया है। इसी प्रकार से किसी प्रकार का भी अतिक्रमण न हो उसके लिए ठोस कार्रवाई भी हमने की है।
बहुत सरल और सहज माने जाते हैं आप, जो आपकी इमेज है, लेकिन जिस तरह के कठोर फैसले आप ले रहे हैं अतिक्रमण हटाने का, बिल्कुल आप पीछे नहीं हटे। हिंसा हुई, उनसे भी आप सख्ती से निपटे। और खासकर देखिए नीरज जी, उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ सब एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम से रहते हैं। आपस में बहुत भाईचारा है हमारे यहाँ, किसी प्रकार की कटुता नहीं है, सब मिलजुल कर काम करते हैं। लेकिन अतिक्रमण, इसको कोई भी सही नहीं ठहराएगा। अवैध कब्जा, इसको कोई भी सही नहीं ठहराएगा। धर्मांतरण, जबरदस्ती होने वाला धर्मांतरण, वो कोई भी सही नहीं ठहराएगा। दंगा, आगजनी, उपद्रव, ये उत्तराखंड में किसी भी कीमत पर स्वीकार करने योग्य चीजें नहीं है। इसलिए हमने कहा है कि जो भी इन व्यवस्थाओं के खिलाफ जाएगा या व्यवस्था को खराब करने का काम करेगा, देवभूमि के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा, तो उस पर हम लगता नहीं जो वोट बैंक की वजह से इन सबको बढ़ावा दिया गया राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। जो पहले देश के अंदर ये सब तुष्टीकरण लंबे समय से चला है। अब तुष्टीकरण नहीं, अब संतुष्टीकरण की जो बात हो रही है, अब देश हित की जो बात हो रही है, तो एक कल्चर जो देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आया है, वो कल्चर अब सब जगह चल रहा है। और उत्तराखंड तो चूंकि उनका बहुत ही ऐसे प्रदेशों में जहां उनका स्वयं पूरी तरह से हमेशा ध्यान रहता है, हमेशा स्वयं मॉनिटरिंग करते हैं, तो हमारी शीर्ष प्राथमिकताओं में से है कि हम उस वर्क कल्चर को उत्तराखंड में लागू करें। तो आपको लगता है कि जो ये कारण रहे इस सारे, उसकी वजह से ही पहला उत्तराखंड आपके नेतृत्व में चुना गया कि आपके नेतृत्व वाली सरकार यूसीसी को लेकर आएगी, ये सब रीजन उसके लिए जिम्मेदार थे? देखिए, यूसीसी चूंकि एक हमारी पार्टी का ये देश आजादी के बाद से लगातार संकल्प रहा है कि देश के अंदर यूसीसी लागू होना चाहिए। और 2022 के आम चुनाव में जब हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में उनके हम चुनाव में गए थे, तो हमने देवभूमि की जनता के सामने अपना संकल्प रखा था। ये हमने वायदा किया था कि नई सरकार के गठन होते ही हम यूसीसी लागू करेंगे। हमको खुशी है कि हमने यहाँ पर ये काम कर दिया, ये चुनाव में इसका फायदा मिलेगा, विधेयक पारित कर दिया। हम निश्चित रूप से चुनाव के लिए, चुनाव से ज्यादा ये देश के लिए और राज्य के लिए जरूरी है। तो राज्य की जनता से जो वायदा किया था हमने वो पूरा किया है, ये बात हम बताते हैं। और यूसीसी का विधेयक पारित होने के बाद अनेक संगठनों ने, मुस्लिम बहनों ने हमको आकर उसके लिए धन्यवाद किया है। चलिए, मेरा आपसे अंतिम सवाल बस, क्या एनआरसी और जनसंख्या नीति ये भी लाने वाले हैं चुनावों के बाद? आप देखिए, चूंकि हमने तो ये कहा है हमेशा कि उत्तराखंड राज्य के हित में जो भी हमको लाना होगा वो हम ला रहे हैं और भविष्य में भी लाएंगे। यानी कि ये उम्मीद है एनआरसी और जनसंख्या नीति उत्तराखंड में जो भी यहाँ के लिए जरूरी होगा वो सब करेंगे।